हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना जो टॉपिक है वो है अनुपात और समानुपात। आज अपन अनुपात और समानुपात के बारे में आसान तरीके से पढ़ना सीखेंगे। कैसे इसके आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आज अपन इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अनुपात क्या होता है। यानी दो संख्याएं, अपन दो अगर कोई संख्याएं लेते हैं ए और बी, इनको अगर एक दूसरे से विभाजित करें तो जो मान आता है वही इन दोनों संख्याओं का क्या है, अनुपात है। यानी ए बटे बी क्या है, ए अनुपात बी होता है। जैसे अपन दो संख्याएं लेते हैं 10 और 2, ये अपने 10 या 2 या 10 या 3, जो भी अपन कोई भी दो संख्याएं लेते हैं, अगर इनको एक दूसरे से विभाजित करें तो 10 बटे 2 क्या आया, 5 बटे 1। तो इन दोनों संख्याओं का अगर अनुपात देखें 10 अनुपात 2 का, तो ये आता है 5 अनुपात 1 आ जाता है। अगला अपना है समानुपात। समानुपात क्या होता है, इसमें अपने को दो अनुपात दिए जाते हैं, ए बटे बी और सी बटे डी। यानी ये दोनों अनुपात अगर बराबर हो तो ये हो गया समान अनुपात, समानुपात। यानी ए बटे बी को लिखते हैं ए अनुपात बी और बराबर को लिख देते हैं समानुपात से, और सी बटे डी को लिख देते हैं सी अनुपात डी। ये वाला अपन समानुपात लिखते हैं। अगर इसको सोल्व करना हो तो यहां से अगर देखें तो वज्र गुणा कर सकते हैं, तो ए डी क्या आ गया, बी सी के बराबर आ गया। अगर इस वाले समानुपात से देखें तो पहली और चौथी संख्या को अगर गुणा करें ए डी, तो ये क्या होता है, दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करने पे आता है। यानी बाहर वाली दोनों संख्याओं को अगर गुणा करें तो वह किसके बराबर आता है, अंदर वाली दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं उसके बराबर आता है। अब अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 520 रुपए को 5 अनुपात 8 में विभाजित कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 5 अनुपात 8 में विभाजित करना है किसको, 520 को। तो सबसे पहले विभाजित करना, तो सबसे पहले जो अनुपात दे रखे हैं उनको जोड़ दो, यानी 13। यानी 13 में से पहली संख्या कितनी है, 5 है, और दूसरी संख्या कितनी है, 8 है। यहां से अगर अपने को पहली संख्या निकालनी है तो अपने को पता है 13 में से कितनी है पहली, 5। यानी अनुपातों का योग नीचे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं अनुपात गुणा कुल संख्या से कर देते हैं। 13 को अगर 520 में से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 520 को 13 से, तो ये हो जाएगा 40 बार, और 40 को 5 से गुणा करेंगे तो 200 रुपए आ गया। अगर दूसरा अगर ज्ञात करना है, दूसरा क्या है, 13 में से कितना, 8 है। यानी अनुपात 8 है और अनुपातों का योग 13 है। डिवाइड कर देंगे 8 को 13 से, गुणा कर देंगे 520 से। अगर फिर से डिवाइड किया है तो वही 40 आना है, और 40 को गुणा करेंगे 8 से, तो उत्तर आ जाएगा 320 रुपए। अपना अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, समानुपात वाला। समानुपात में क्या क्या दे रखा है, 5 अनुपात 7 समानुपात 10 अनुपात x। इनमें बाहर वाली संख्याओं को गुणा करते हैं, वह किसके बराबर होता है, अंदर वाली संख्याओं को गुणा करते हैं उसके बराबर। 5 गुणा x बराबर अंदर वाली संख्या क्या क्या है, 7 और 10। 10 और 7 को गुणा कर देंगे, और 5 और x, अपने को x का मान ज्ञात करना, तो 5 और x की गुणा में इसको क्या कर देंगे, आगे भेज देंगे डिवाइड में। 7 गुणा 10 पहले से था, 5 और आ गया डिवाइड में। 5 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो 2, और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14। x का मान आ गया 14। इस प्रकार अपन समानुपात वाले क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अपना अगला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, ए बी सी 3 राशियां दे रखी हैं, उनका अनुपात है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दे रखा है 1 अनुपात 2 अनुपात 3। और आगे अपने को दे रखा है यदि ए व बी का अंतर 60 है। यहाँ पे अपने को देखने पे पता चलेगा ए और बी का रेशियो क्या है, 1 अनुपात 2। यानी बी का 2 रेशियो है और ए का 1 है, यानी बी बड़ी है। तो बी माइनस ए अपने को दे रखा है 60, ये अपने को दे रखा है। इनके रेशियो का अंतर कितना है, 1। यानी 1 अनुपात का मान कितना है, 60 है। अब अपने को इतना निकाल लेना है। अब इसके बाद अपने को देखना, अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। अगर अपने को मान ज्ञात करने हैं तो एक अनुपात कितना है, 1। तो 1 अनुपात का मान कितना है, 60 है। तो 60 से गुणा कर देंगे, 1 को 60 आ गया। 1 अनुपात का मान अपने निकाल लिया। इसी प्रकार बी का अपने को मान ज्ञात करना है, तो बी का अनुपात यहाँ कितना है, 2।
तो 2 और 1 अनुपात का मान है 60, 60 से गुणा कर देंगे 120। और C का मान ज्ञात करना है, C का अनुपात कितना है, यहाँ पे 3 दे रखा है और 1 अनुपात का मान अपन को पता है कितना, 60, गुणा कर देते हैं 180 आ जाता है। अगर अपने को क्वेश्चन में और भी कुछ पूछ सकता था कि तीनों राशियों का योग ज्ञात करो या फिर A प्लस बी प्लस सी पूछता, तो अपने को क्या करना था, A प्लस बी प्लस सी तीनों के अनुपातों को जोड़ो, कितने होंगे 3, 2 5 और 1 6, तो 6 और 1 अनुपात का मान अपने पास है 60, तो यहां से 360 भी निकाल सकते थे अपन। और अपने को कहता कि B और C का अंतर ज्ञात कीजिए, तो अपन क्या करते, B और C का अंतर, तो B और C के अनुपात का अंतर कितना है 1, तो B और C का अंतर यानी C माइनस बी अगर ज्ञात करना हो तो अनुपातों का अंतर 1 आ रहा है, 1 और 1 अनुपात का मान है 60, 60 से गुणा करेंगे तो 60 ही आ जाएगा। इस प्रकार अपन किसी भी राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं, उनका जो भी अपने को पूछा जाता है, योग पूछ सकता है, B और C का मान पूछ सकता है, ये अपन कैसे ज्ञात करेंगे, उन अनुपातों को जोड़ के या घटा के जो भी अपने को पूछा है उस हिसाब से उनका अनुपात निकाल के सोल्व कर लेंगे। अपना अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, 2 के अनुपात दे रखे हैं, A B दे दिया 4 7, B C का मान दे दिया B अनुपात C का 8 अनुपात 9, C और D का दे दिया 12 और 8। ऐसे क्वेश्चन में अपने को अलग अलग अनुपात देता है और अपने को पूछेगा कि इस चारों का एक साथ मान बताइए, या फिर कोई राशि कहेगा कि इस राशि को विभाजित कीजिए, तो उसके लिए अपने को सबसे पहले चारों जितने भी संख्याएं दी हैं उन सब का अनुपात एक साथ ज्ञात करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन को अपन आसान तरीके से सोल्व करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जितनी भी अपने को संख्याएं दी जाती हैं उनको ऊपर लिख लेते हैं, जैसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये लिख लिया। अब अपने को जो जो अनुपात दे रखे हैं वो लिख देते हैं। A अनुपात B अपने को कितने दिया है, 4 अनुपात 7 दिया है। इसी प्रकार B अनुपात C कितना दिया है, 8 अनुपात 9। ये अपन लिखेंगे दूसरी लाइन में, B और C का अनुपात दे रखा है 8 अनुपात 9 और C और D 12 अनुपात 8, ये लिखेंगे उससे भी अगली लाइन में। एक लाइन में 2 अनुपात कभी नहीं लिखने, अपने को ध्यान रखना है, 12 अनुपात 8। अब अपना इतना तीनों अनुपात लिख दिए, 3 ही दे रखे थे। अब जैसे ही अपन जो भी खाली जगह बची हैं, जैसे 4 अनुपात 7 लिख दिया, C और D यहाँ पे खाली रह गए, या इधर A रह गया, दूसरे अनुपात में इधर D रह गया और तीसरे में A और B खाली रह गई। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो अनुपात अपने को दे रखा है उसके बाईं ओर खाली जगह है या दाईं ओर खाली जगह है या दोनों ओर है, जिधर जो संख्या लिखी है उसको आगे लिख देते हैं। अगर इसके दाईं ओर है पहले के, तो इधर क्या लिखा है 7, तो आगे भी 7 7 लिख देंगे। अब ये 8 अनुपात 9 है, 8 के लेफ्ट में इधर खाली जगह है तो इधर 8 लिख देंगे, आगे की और एक जगह खाली है तो इधर 9 लिख देंगे, 12 की इधर खाली जगह है तो इधर भी 12 लिख देंगे और इधर खाली है तो 12 लिख देंगे। अब इन संख्याओं को क्या करते हैं अपन, गुणा कर देते हैं सारी की सारी संख्याओं को। तो A की कितनी संख्याएं हो गई, 12 को 8 से गुणा करेंगे, 12 को 8 से करेंगे तो 96, और 96 को और 4 से और करना है, ये आ जाएगा। B का अनुपात आएगा, 12 को 8 से करना है, 96 गुणा एक साथ रह गया, अनुपात 12 को 9 से करना है और गुणा करना है 7 से, 12 को 9 से करेंगे 108 गुणा 7, अनुपात अगर D का लिखेंगे 7 को 9 से करें या 8 और 7 8 9 तीनों को गुणा करना है तो 72, 8 और 9 को करेंगे 72 गुणा 7 है। ये सब अपने पास मान आ गए। अब इनके अंदर जिसका भागदार है वो लिख देते हैं। तो यहां से A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का जो मान आया है वो आया है 96 गुणा 4 A का, B का 96 गुणा 7 अनुपात, और C का कितना आया है 108 गुणा 7 अनुपात 72 गुणा 7। इतना अपने पास आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे इनमें किस किस का डिवाइड हो रहा है, एक तो इनमें 4 का डिवाइड हो रहा है, इसमें भी 4 डिवाइड हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं तो पहले में बच जाएगा 96 रेशियो। अब इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा 24 गुणा 7 अनुपात, इसको अगर करेंगे इसमें अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 27 गुणा 7, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 18 गुणा 7। अब और देखते हैं किस किस से हो रहा है, ये 3 से भी हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, ये भी 3 से, और 3 से और डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 32 अनुपात, इसको करेंगे तो ये 8 बचेगा, 8 को गुणा कर देंगे 7 से तो 56 अनुपात।
आगे देखते हैं इसको, अगर 3 से करेंगे तो ये 9 गुणा 7 हो जाएगा, 9 को 7 से करेंगे 63 अनुपात, इसको 3 से करेंगे 6 गुणा 7 यानी 42। तो अपना जो अनुपात आया है वो क्या आ गया अब 32, 56, 63 और 42। अगर और आगे सोल्व होता है तो अपन इसको और सोल्व कर देंगे, लेकिन अभी इससे आगे और ये सोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे अपना जो अनुपात आ गया चारों का ये आ गया है 32, 56 और 63 और 42। ये अपना चारों का अनुपात आ गया। इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई अनुपात दे रखा है उसको एक तो एक ही लाइन में एक ही अनुपात लिखना है, दूसरा अनुपात दूसरी लाइन में लिखना है, तीसरा अनुपात उससे अगली लाइन में लिखना है। जितने अनुपात दे रखा है सबको अलग अलग लाइन में लिखना है। अब जो जगह खाली बचती है उसके किस तरफ वो लिखा है अनुपात उसकी आगे वाली संख्या लिख देते हैं। जैसे सी और डी की जगह खाली बची है ना पहली लाइन में, तो बी का अनुपात लिखा है सबसे लास्ट में 60, 60 को आगे लिख दिया। इधर दूसरा अनुपात अपने लिखा था 8:9, एक जगह 8 के लेफ्ट साइड में है, एक 9 के राइट साइड में, तो 9 के राइट साइड में 9 लिख दिया, 8 के 8 लिख दिया। अब तीसरा अनुपात अपना 12:8 था, 12 के बाईं तरफ 2 जगह बची थी तो वहां अपने क्या लिखा है 12:12। अगर इधर कोई जगह खाली होती तो 8 लिख देते। अब इन सभी संख्याओं को गुणा कर दिया, ए के अंदर क्या क्या संख्याएं लिखी हैं उनको गुणा कर दिया, बी के अंदर लिखी है उनको भी गुणा कर दिया। इस प्रकार अपन सभी संख्याओं को गुणा करके इसका मान निकालेंगे। अपना अगला क्वेश्चन है 5600 रुपए को एबीसीडी के मध्य विभाजित कीजिए, जबकि अपने को दे रखा है अनुपात दे रखे हैं ए और बी का, बी और सी का और सी और डी का। यहाँ पे सबका साथ अनुपात अपने को नहीं दिया है, तो सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना है, चारों का एक साथ अनुपात अपने को चाहिए। अब एक साथ अपने को दिया हुआ नहीं है तो अपने को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, पहले का अनुपात अपने को दिया है 1:2, 1:b का 1:2 इतना ही लिखेंगे। फिर b अनुपात c दे रखा है अपने को 3:1, ये अपन नई लाइन में लिखेंगे। और c अनुपात d एक और नया अनुपात दिया तो ये भी अपन नई लाइन में लिखेंगे 2:3, c और d के नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे खाली जगह बची है, b के आगे है दोनों तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक d की खाली जगह बची है तो 1 के आगे है तो 1 लिखेंगे, 1 3 की इस तरफ है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब 2 के तीसरी लाइन में देख रहे हैं 2 के दोनों बाईं तरफ 2 जगह खाली पड़ी हैं तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे, इस दोनों जगह पे 2 लिखेंगे। अब इनको गुणा कर देते हैं, जैसे 1 को 3 से किया 3 और 3 और 2 को गुणा कर दिया 6 अनुपात आ गया। अब इनको गुणा करेंगे, 2 को 3 से किया 6 और 6 को 2 से किया तो 12 अनुपात, 2 को 1 से किया 2 और 2 को 2 से किया तो 4। आगे वाला इन तीनों को गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिये 6, इतना आ गया। अब ये सोल्व हो रहा है और आगे किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान अपने पास आ गया 3:6:2:3, 3, 6, 2 और 3। अब अपने को ए बी सी डी का मान, राशियों का मान ज्ञात करना है, तो यहां से सबसे पहले अनुपातों का योग ज्ञात करेंगे। अनुपातों का योग ज्ञात कर लेंगे। अनुपातों का योग कितना होगा, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14 आ गया। अनुपातों का योग 14 आ गया तो ए का मान कितना आएगा, 14 तो कुल है और 14 में से ए का मान कितना है 3, तो 5600 से गुणा कर देते हैं, वो अपना ए का मान आ जाएगा। जैसे ही इसको गुणा करेंगे तो ये 400 बार कटेगा और 400 को अगर 3 से गुणा कर देंगे तो 4 तिये 12, 1200 आ गया, 1200 रुपए। इसी प्रकार बी का अगर मान ज्ञात करना है, बी राशि ज्ञात करनी है, तो 14 में से कितनी है बी का मान 6 है, तो अगर 5600 में से ज्ञात करना है तो 5600 से गुणा कर देंगे, वो ये 400 आ जाएगा कट के और गुणा करेंगे तो 2400 रुपए। इसी प्रकार अपन सी और डी के भी निकाल सकते हैं। सी का अनुपात 14 में से कितना है 2, गुणा करेंगे किससे 5600 से, यहां से इसको डिवाइड किया 400 आया, इसको गुणा कर दिया 800 रुपए आ गया। इसी प्रकार डी की राशि कितनी है 14 में से कितनी 3 है अनुपात, गुणा 5600, जैसे ही इसको डिवाइड किया 400, 400 को 3 से गुणा किया तो 1200 रुपए उत्तर आ जाता है। अपने को मैन इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये वाले अगर अपने को कर लिया, अपने सही अनुपात निकाल लिया, फिर तो पहले वाला जैसा ही क्वेश्चन बन जाता है। ये वाला अपने को निकालने का ध्यान रखना है, ये बहुत ही आसान और सीधा तरीका है। अपना अगला एक और क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे
25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 1, 3, 5 और 7 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल रुपए 22 रुपए 25 पैसे हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ऊपरी ऊपर सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो अपने सिक्के हैं उनके प्रकार लिख देते हैं। 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं और एक अपना 25 पैसा है और एक अपना 10 पैसे। ये 4 प्रकार के सिक्के हैं। इनके अनुपात भी अपने को दे रखे हैं 1, 3, 5 और 7। इस प्रकार अपने को इनके अनुपात दे रखे हैं। तो इनकी ये तो हो गई सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात। दूसरा अपने को लेना है राशि। तो यानी 1 रुपए के एक सिक्का तो कितने रुपए होंगे, 1 रुपए होगा। दूसरा 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो इसकी राशि कितनी हो जाएगी, 50 पैसे 3 जगह हैं तो 1 रुपया 50 पैसा। तीसरा 25 पैसे 5 जगह हैं, इनको आपस में गुणा करेंगे कितनी राशि होगी, 1 रुपया 25 पैसा। चौथा 10 पैसे 7 जगह हैं तो यहाँ पे कितने पैसे हो गए, 70 पैसे। यहां से इन सबको जोड़ देते हैं, कुल राशि निकाल देते हैं। कुल राशि निकालेंगे तो कितनी आएगी, जोड़ेंगे 1 और क्या है 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा और 70 पैसा। इन सबको जोड़ देंगे 5 और ये 1 रुपया 50 पैसा था। 5 2 7, 7 14 का 4 और 4, यानी उत्तर आ गया अपना 4 रुपये 45 पैसे। 4 रुपये 45 पैसे आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर सिक्कों की संख्या देखें और अपने को पूछा गया है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को पता है कि यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, कुल राशि। अब अपन निकाल सकते हैं अनुपात कि कितने सिक्के लिए हैं, 3, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, यानी 16 सिक्के हैं। 16 सिक्कों का मान है 4:45, 4.45 रुपए, यानी 4.45 रुपए हैं। तो सिक्के कितने हैं, 16। 1 रुपया होता तो 16/4.45 और अपने पैसे कुल कितने हैं, 22.25। इसके लिए अपने को अगर सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये आ जाएगी, गुणा कर देंगे। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार। तो कुल सिक्के अपने आ गए 80। अपने 80 सिक्के आए हैं तो अपने को अब निकाल सकते हैं। इनका अनुपात अपने को दे रखा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है तो कुल सिक्के 16, 16 में से 1 के कितने अनुपात है, 1 गुणा 80। तो 1 के आ गए 5 सिक्के। इसी प्रकार अपन 50 वाले का निकालेंगे। 50 का अनुपात कितना है, 3/16 गुणा 80, फिर से डिवाइड कर दिया तो उत्तर आ गया 15। इसी प्रकार अपन 25 पैसे का अगर निकालेंगे, 25 पैसे के अनुपात कितना दे रखा है, 5, कितने में से है ये, 16 में से, गुणा कर देंगे। 80 सिक्के आए हैं, कुल सिक्के आए हैं 80 तो गुणा कर दिया तो 25 सिक्के। इसी प्रकार अपन 10 पैसे के अगर लिए निकालेंगे तो 10 के लिए 10 का अनुपात कितना है, 10 सिक्कों का 7 और कुल सिक्के 16 गुणा 80, 5 गुणा कर दिया 35। इस प्रकार अपन सभी सिक्कों की संख्या अलग अलग निकाल सकते हैं। अपना एक और क्वेश्चन है इसी सिक्कों के ऊपर, देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, दूसरा है 5 रुपए और तीसरा है 10 रुपए के नोट हैं, जिनकी संख्याओं का अनुपात, संख्या का अनुपात दे रखा है। सबसे पहले संख्या का अनुपात अपने को दे रखा है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में भी सिक्कों का अनुपात दे रखा था, यहाँ पे भी दे दिया 3:2:1 और उनका मूल्य 230 रुपए है। इन सभी नोटों का मूल्य कितना है, 230 रुपए है। व्यक्ति के पास नोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने को दे दिया यहाँ पे नोटों का संख्याओं का अनुपात दिया है, तो राशि क्या हो जाएगी इनकी, ये 3 नोट अगर है 1 रुपए के तो कितने रुपए हो गए, 3। 2 नोट हैं कितने कितने के, 5-5 के तो कितने रुपए हो गए, 10। एक नोट है 10 का तो कितने रुपए हो गए, 10। यहां से अगर कुल राशि अपन निकालें इन नोटों की तो ये कितनी आ रही है, 10, 10 20 और 3 23।
23 आ रही है। तो अपने को और नोटों की संख्या कितनी है, 3 2 5 1 6, यानी 6 नोट हैं तो राशि 23 है। अब इनकी तुलना करनी है कि 23 नोट हैं, 23 रुपए हैं राशि, तो नोट कितने हैं, 6 हैं। और अपने को कुल नोट निकालने, 1 रुपया होता कुल राशि, तो नोट कितने होते, 6/23। और अपने को दे रखा है कुल राशि कितनी है, 230 रुपए, तो नोट कितने आ जाएंगे, 6/23 गुणा 230 से गुणा कर देंगे तो 10 से कैंसिल हो जाएगा, 230 में 23 से डिवाइड करेंगे 10 आ गया, और इनको गुणा कर देंगे तो 60 नोट आ गए। ये तो अपने क्या निकाल दिए, यहाँ पे कुल नोट निकाले हैं। अगर अपने को ये पूछता कि 1 रुपए के कितने नोट होंगे, 5 रुपए के कितने नोट होंगे, या फिर 10 रुपए के कितने नोट होंगे, तो उनकी भी अपन निकाल सकते थे। 6 में से 1 के कितने हैं, अगर 1 रुपए के नोट अगर अपने को निकालने पड़े तो 6 में से 1 नोट है तो 60 में से कितने होंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो ये कैंसिल होके आ गया 10। तो 1 का मान, 1 रुपए के नोटों का मान कितना आया, 10 नोट आए। या फिर यहाँ पे अपने को दे रखा है कि 1 रुपए के कितने नोट हैं, 3 रेशियो है, ये अपने किसका निकाल दिया, अभी ये 10 का है क्योंकि 10 का अनुपात 1 है। और अपने को अगर 5 का निकालना पड़े, 5 रुपए के नोटों की संख्या, तो 5 का अनुपात दे रखा है 2, और कुल नोट यहाँ पे अपने को दे रखे हैं 6, गुणा कर देते हैं 60 से, ये कैंसिल होके 10 आ गया, 10 को 2 से किया गुणा 20। अगर 1 रुपए के नोटों की संख्या अपने को निकालनी पड़े तो 1 रुपए के नोट कितने दे रखे हैं, 3, कितने में से, टोटल 6 में से, गुणा 60, तो ये भी कैंसिल होके 10 आ गया, और 10 को 3 से गुणा करें तो 30 नोट आ गए। इस प्रकार अपन नोटों की कुल संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर अलग अलग नोटों के संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। अपना एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है अपने को, 427 रुपए को, 427 रुपए, यानी एक तो अपने को दे रखी है राशि इतनी 427 रुपए। 3 व्यक्तियों ए बी सी को इस प्रकार विभाजित करना है कि ए के भाग का 3 गुना, ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 7 गुना आपस में बराबर है। यहाँ पे अपने को दे रखा है ए के भाग का 3 गुना, यानी ए को 3 से गुणा कर दें, बी के भाग का 4 गुना, बी को 4 से गुणा कर दें, और सी के भाग का 7 गुना आपस में बराबर है। तो यहां से अपने को सबसे पहले अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करना तो सबसे पहले देखते हैं, पहले 2 ले लेते हैं। पहले 2 लेंगे तो यहां से a बट्टे बी क्या आ जाएगा, 4/3, और फिर दूसरा और तीसरा ले लेते हैं तो यहां से b बट्टे अगर c ज्ञात करेंगे तो b के नीचे c आ जाएगा, और 7 के नीचे 4 चला गया। यहां से अपने को एक अनुपात आ गया, a अनुपात b का मान 4:3 आ गया, और b अनुपात c का मान आ गया 7/4। तो यहां से अपने को ज्ञात भी क्या करना है, ए को कितने रुपए मिलेंगे। सबसे पहले अपन कुल अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, a अनुपात b अनुपात c। अपने को दे रखा है a अनुपात b तो 4:3, और दूसरा b अनुपात c तो 7:4। अब ये जगह खाली है तो इस 3 की इस तरफ है तो 3 लिख देंगे, और ये 7 के बाईं ओर है तो इधर 7 लिख देंगे। अब इनको क्या कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं, 28:21:12। ये इनका क्या आ गया, रेशियो आ गया है। अब यहां से अपने को 28 का मान ज्ञात करना है। 28 का अगर अपने को मान ज्ञात करना है, यानी ए के अंदर ए को कितने रुपए मिलेंगे ये अपने को ज्ञात करना है। कुल राशि अपने को यहाँ पे दे रखी है 427 रुपए। तो सबसे पहले अपन अनुपातों का योग ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ही अनुपातों का योग ज्ञात करेंगे तो इनको जोड़ेंगे, 28 और ये हो गए 49, और ये हो गए टोटल आ गए 61, यानी कि टोटल अनुपात 61 है। तो ए को कितने रुपए मिलेंगे ये अपने को ज्ञात करना है। तो 61 अनुपात आ रहा है, और 61 में से ए का अनुपात कितना है, 28, और कुल राशि कितनी है 427। इतना अपने पास आ गया है। अब इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 61 का भाग देंगे किसमें, 427 में कितनी बार जाएगा, 61 को अगर इसको 7 से गुणा करते हैं तो 427 आता है, ये आ गया 7। अब अपन क्या करेंगे, 28 को गुणा कर देंगे 7 से, 28 को 7 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आएगा
28 पंजो 108 7 56 असल की 5 और 7 14 5 19 यानी 196 रुपए। अपना पास कितना उत्तर आ गया? 196 रुपए। अगर अपने को बी का कितने रुपए मिलेंगे ये निकालना होता तो बी के लिए निकालना, तो 61 में से कितना मिल रहा है बी को? 21 गुणा कर देते 427 से। इसी प्रकार अगर सी का ज्ञात करना होता तो 61 में से सी को कितना मिल रहा है? 12 और गुणा कर देते 427 से। इनका जो भी मान आता वो अपन यहाँ गुणा करके लिख देते, वो अपना बी और सी की मान आ जाते। जैसे बी का मान अपने को फाइंड आउट करना तो 21 को 7 से करेंगे तो 147 आ जाएगा, और सी का अगर ज्ञात करना तो 12 को 7 से गुणा कर देंगे तो ये 84 आ जाएगा। इस प्रकार अपन इस राशि को ए, बी और सी में विभाजित कर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। आगे का वीडियो अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।